जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक नए अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। इस पवित्र अध्याय से आपके जीवन में सुख, समाधान और शांति प्राप्त हो सकती है। मित्र हो, इस पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जो भी आप करें, जब भी करें, हर बार ऐसे करें जैसे पहली बार ही कर रहे हो। जो भी आप देखें, जितनी बार देखें, हर बार ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो। जो भी खाए, जितनी बार खाए, हर बार यही सोचकर खाए जैसे पहली बार खा रहे हो। तब आप अभी बोर नहीं होगे। सदैव तरोताज़ा एवं आनंदित रहने का यही एकमात्र आसान तरीका है। यदि गहराई से देखा जाए तो किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति और समय की प्रवृत्ति की आवृत्ति नहीं हो सकती। जीवन का हर क्षण नया ही होता है, इसलिए हर क्षण स्वागत योग्य होता है। जो हर क्षण का स्वागत करता है वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। रोज रोज एक जैसे कार्य करते रहने पर व्यक्ति ऊब जाता है। धीरे धीरे वह एक रास्ता निरस्ता और निराशा में डूब जाता है। इन सब से बचने के लिए बस अपने सोच में परिवर्तन करना होगा। हर कार्य को हर बार ऐसे करना होगा जैसे पहली बार कर रहे हो। इसके लिए एक छोटे से अभ्यास की आवश्यकता है। हमें गत को, विगत को, कल को भूलने का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे जब हम इस अभ्यास में सफल हो जाएंगे, तब हमें हर दिन, हर क्षण नया ही लगेगा। तब हर कार्य हमारे लिए नया ही होगा। आप रोजाना उसी पलंग पर सोते हैं। आपके संसाधन वैसे ही होते हैं। तमाम दिनचर्या, कार्यकलाप, खाना पीना, परिधान, वाहन, परिजन, सहयोगी, सब कुछ वही है। प्रगटतः सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही लगता है, इसलिए नीरसता आती है। कार्यक्षमता घटती चली जाती है। इसलिए यदि आप नीरसता से बचना चाहते हैं, अपनी कार्यक्षमता को हर क्षण बढ़ती हुई देखना चाहते हैं, तो अपने संसाधनों, कार्यकलापों और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को इस नज़रिए से देखिए जैसे
पहली बार ही देख रहे हो। जिस प्रकार आप नदी के बहते पानी में दोबारा नहीं नहा सकते, उसी प्रकार किसी काम को दोबारा नहीं कर सकते। याद रखें, समय का प्रवाह तो पानी से भी कई गुना तेज होता है। सब कुछ समान होने पर भी हर क्षण बहुत कुछ बदलता रहता है। इस तरह हर कार्य हर क्षण नया ही होता है। किसी कार्य की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस क्षण हमें यह बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, उसी क्षण हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। और यह रूपांतरण अभी इसी वक्त घटित हो सकता है। इसके लिए कोई आयु या समय बाधक नहीं हो सकता। तो आइए जीवन को बदल डाले, एक नई शुरुआत करें। यात्रा, प्रवास, हास, परिहास, सोना, जगना, प्रेम, यौन संबंध, घूमना फिरना, मिलना जुलना, खाना पीना जैसे रोजमर्रा के कार्यों को इस प्रकार करें जैसे प्रथम बार ही कर रहे हो। फिर देखिए आपको हर कार्य में कितना आनंद आता है। हर क्षण कितना नूतन नजर आता है। तब हर क्षण जीवन की नई शुरुआत होगी। हर पल जीने योग्य होगा। हर समय उपभोग करने योग्य होगा। याद रखें, जीवन की सफलता इसी सोच पर निर्भर करती है। प्रकृति के साथ ही व्यक्ति में भी प्रतिक्षण परिवर्तन घटित होते रहते हैं और सभी प्राणी हर श्वास का, हर क्षण का स्वागत करते हैं। याद रखें, जो क्षण गया वो लौट कर नहीं आ सकता। जो काम हमने कर लिया उसे दोबारा नहीं किया जा सकता। अब जो भी करेंगे नया ही होगा। हर बार नया होगा। इसलिए जरूरी है कि नया समझकर ही करें। हर बार नया समझकर करने में जो आत्मानुभूति होती, वो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। वह शब्दातीत ही होगी। ध्यान रहे, खुशी बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। वह तो आपके भीतर से ही आ सकती है। और भीतर की खुशी भी खुशी तब आएगी जब आपके मन की स्लेट हाथों हाथ साफ होती चली जाएगी। स्लेट को साफ रखने के लिए कुछ विशेष नहीं करना होगा। केवल हर क्षण को नया क्षण और हर कार्य को नया कार्य समझना होगा। आप वही है जो आपके विचार है। आपके विचार वही है जो आपके संस्कार है। संस्कारों में परिवर्तन किए बगैर विचारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विचारों में परिवर्तन किए बगैर आप आधुनिक नहीं हो सकते।
आज से नहीं जुड़ सकते। आज से जुड़े बगैर आप सफल नहीं हो सकते और संस्कारों को परिष्कृत करने का एक ही उपाय है कि आप सदैव ताजगी से, नवीनता से भरे रहे। चाहत तो कभी पूरी नहीं हो सकती, किंतु सदा तरोताज़ा रहने की चाहत तो पूरी ही हो सकती है। तब इससे बड़ी चाहत का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त हुआ। मित्र हो, जीवन में ऐसी ही पवित्र बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृष्णा जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।